हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड वेलकम वंस अगेन। आज हम देखने वाले हैं आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया में निकली मल्टीपल पोजीशन की रिगार्डिंग एंड आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। ये है आपका आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड ऑफिशियल पार्टनर वगैरह आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। एंड आइए हम पूरी पीडीएफ को डिस्कस करते हैं एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन की देखें तो ये आपका लेटेस्ट नोटिफिकेशन 10 जनवरी को निकला था एंड आपके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। आपका इंस्टेंटली 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है और ये आपके 4 ईयर तक एक्सटेंड हो जाएगा एंड आपके आगे भी एक्सटेंड हो सकता है। पोजीशन में बात करें तो पोजीशन है आपकी प्रोग्राम हेड की, एक पोजीशन है बायोमैकेनिज्म की, एक पोजीशन है यंग प्रोफेशनल की आपकी एक पोजीशन है और मल्टीटास्क स्टाफ की आपकी एक पोजीशन है। तो आइए हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है एंड कैसे अप्लाई करना है उसके रिगार्डिंग फुल वीडियो रहने वाला है। तो वीडियो में आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड वीडियो शुरू होने से पहले आपको बताना चाहता हूँ आप हमारी अदर वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं जिसमें कि हमने स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ICSSR एंड अदर मल्टीपल पोजीशन पर रिक्रूटमेंट के बारे में बात किया है। तो आइए देखते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिया है प्रोग्राम हेड से रिलेटेड। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। प्रोग्राम हेड जो होंगे आपके अंडरटेक करेंगे ऑल टास्क ऑफ अकाउंट टू NTPC CSR प्रोजेक्ट, टाइमली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट के रिगार्डिंग इन्होंने बता रखा है। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। मेंटेन एंड कीपिंग ऑल रिजल्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल इवेंट, प्रिपरेशन ऑफ प्रेस रिलीज फॉर वेरियस इंटरनेशनल एंड नेशनल अथॉरिटी से रिलेटेड आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी को चेकआउट कर सकते हैं। मंथली ईयरली कैलेंडर को प्रिपेयर करना है आपको, इम्पैक्ट पर आपको फोकस करना है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ऑफ NTPC आपकी जो प्रोफाइल रहने वाली है। कोऑर्डिनेशन ऑफ इंपोर्ट एंड कस्टम एग्जामेशन आपकी जॉब रहने वाली है। कोऑर्डिनेशन विद AAI एंड SAI स्टेट एसोसिएशन, NSDF एंड अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो आप यहाँ पर ओवरऑल सभी प्रोफाइल को चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेवेंट इस सब्जेक्ट में, जैसे आपके स्पोर्ट मैनेजमेंट हो गया, एनालिटिकल एंड रिलेवेंट फील्ड पर। एंड मास्टर डिग्री होना चाहिए आपके पास MBA स्पोर्ट मैनेजमेंट, BE BTech विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट ऑफ एनालिटिकल एंड स्पोर्ट रिसर्च। एंड डिज़ायरेबल में देखें तो PhD इन ए रिलेवेंट फील्ड लाइक एनालिटिकल स्पोर्ट रिसर्च स्पोर्ट मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, डिज़ायरेबल में है। एंड एक्सीलेंस नॉलेज एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑफिस सॉफ्टवेयर लाइक MS ऑफिस रिसर्च टूल डाटाबेस, इस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। इन्होंने डिज़ायरेबल में रखा है तो आप इन्हें यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड आर्चरी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में देखें तो मिनिमम 10 ईयर का आपने इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा है, तो आप यहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड डिज़ायरेबल में देखें तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट में, ऑटोनोमस बॉडी, PSU, प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको कंसीडर किया जाएगा। नेशनल इंटरनेशनल वैल्यू इन ओलंपिक स्पोर्ट डिसिप्लिन वुड बी गिवन प्रेफरेबल। तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट में हम देखें बायोमैकेनिज्म में आप रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेकआउट कर सकते हैं। रिकॉर्ड एंड एनालाइजिंग वीडियो फुटेज ऑफ आर्चरी इवेंट एंड ट्रेनिंग सेशन आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। यूज़ वीडियो एनालिटिकल टू आइडेंटिफाई करेक्ट टेक्निक एंड ट्रैकर एरर, ये आपकी जो प्रोफाइल है। बायो मैकेनिज्म में वर्क करना है आपको कोच एंड एथलीट के साथ, डेवलपमेंट प्रोग्राम स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, एनालाइजिंग ऑफ मूवमेंट एंड इंजरी प्रिवेंशन। आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MSc आपके पास होना चाहिए बायो मैकेनिज्म में और रिलेवेंट डिग्री इन स्पोर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। एंड इसेंशियल में देखें तो आपका 3 ईयर का इन्होंने वीडियो एनालिटिकल एंड बायो मैकेनिज्म में एक्सपीरियंस मांगा है। डिज़ायरेबल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। नॉलेज होना चाहिए स्पोर्ट बायो मैकेनिज्म, वीडियो एनालिटिकल सॉफ्टवेयर, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। पर्सन शुड हैव ए गुड कमांड ऑफ डार्ट फिश एंड किनोविया सॉफ्टवेयर। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रॉब्लम आपकी एक्सपीरियंस मांगा गया है डिज़ायरेबल में। एंड कम्युनिकेशन एंड इंटर एक्सपीरियंस आपका इसमें मांगा गया है। यंग प्रोफेशन जनरल में देखें तो यंग प्रोफेशनल में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया है। आइए इनकी रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को चेकआउट कर सकते हैं। प्रिपेरेशन ऑफ प्रपोजल, बजट मैनेज डे बाय डे, एडमिनिस्ट्रेशन टास्क, डॉक्यूमेंटेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑल NTPC प्रोजेक्ट आपकी जो प्रोफाइल रहने वाली है। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिकॉर्ड राइटिंग से का आपका काम रहने वाला है। नेशनल कोच कैंप एक्टिविटीज से रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट को आपको रखना है एंड डाटा कैप्चर करना है आपको। असिस्मेंट ट्रायल, नेशनल चैम्पियनशिप एंड ट्रेनिंग। तो ओवरऑल देखें तो आपकी काफ़ी इसमें जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी है। NSRL पोर्टल में आपको डाटा एंट्री करनी है एंड अदर टास्क जो भी आपके सीनियर अथॉरिटी देंगे उसके रिगार्डिंग है। एंड इसमें देखें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका है BE BTech या 2 ईयर का PG डिप्लोमा होना चाहिए मैनेजमेंट में। एंड डिज़ायरेबल में इन्होंने MBA और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखी है। स्पेशलाइजेशन इन स्पोर्ट। एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का इन्होंने रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस में देखें तो आपके पास गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी
के अंडर में एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड मूव ऑन द अदर पॉइंट, MTS से रिलेटेड यहाँ पर हम चेकआउट कर सकते हैं MTS की रेस्पॉन्सिबिलिटी, कैरी फाइल एंड पेपर विद इन द ऑफिस परमिसेस, डिलीवरी ऑफ डेक एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आउटसाइड द ऑफिस, physical maintenance of record of the office, photocopy and other non-clerical work in the office, general cleaning of fictitious furniture, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड अनकीपिंग ऑफ द ऑफिस। ये आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली। तो आप यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी को चेकआउट कर सकते हैं MTS से रिलेटेड। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखें तो मिनिमम इन्होंने आपका 12th पास मांगा है। एंड कैंडिडेट डिज़ायरेबल में चेक करें तो आपके पास कैंडिडेट हैव एक्टिव एंड एबल टू हैंडल आउटसाइड वर्क, ये आपकी डिज़ायरेबल में रखा है। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिनके पास एक्सपीरियंस होगा। प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिनके पास 2 व्हीकल ड्राइविंग होगा एंड 2 व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होगा। तो ये थी ओवरऑल MTS की क्वालिफिकेशन। तो इसमें डिज़ायरेबल में एंड इसेंशियल आप चेकआउट कर सकते हैं, बट आप एज ए फ्रेशर इसेंशियल क्वालिफिकेशन को देखते हुए अप्लाई कर सकते हैं MTS में। एंड एज लिमिट से रिलेटेड इन्होंने बता रखा है, आप यहाँ पर इनको चेकआउट कर सकते हैं। प्रोग्राम हेड के लिए 65, यंग प्रोफेशनल के 35 एंड बायोमैकेनिज्म के लिए 14 एंड MTS के लिए 35 ईयर इन्होंने रखी है। एज रिलैक्सेशन चेकआउट कर सकते हैं। OBC SC एंड ST कैंडिडेट को अकॉर्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट ये देने वाले हैं। एंड पे स्केल की बात करें तो पे स्केल में आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। प्रोग्राम हेड की आपकी 1,50,000, बायोमैकेनिज्म की 17,000 एंड 50,100 है आपकी यंग प्रोफेशनल। MTS की आपके 20,000। एंड लास्ट पे ड्रो डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर लगने वाला है रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग टैक्स डिडक्शन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अदर अलाउंस में इन्होंने बता रखा है नो TADA विल बी एडमिनिस्ट्रेबल फॉर ज्वाइनिंग द असेसमेंट ऑन द कंपटीशन, नो अदर फैसिलिटी लाइक DA अकोमोडेशन, ये कुछ भी प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। एंड आपका ईयरली 7% का इंक्रीमेंट इन्होंने बता रखा है, तो आप इसको भी ध्यान में रख के चल सकते हैं। लीव के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनमें इन्होंने सभी लीव को कवर किया गया है। एंड बॉन्ड में बात करें तो आपका यहाँ पर बॉन्ड बनने वाला है, वो आपको साइन करना पड़ेगा। 1 ईयर का आपका बॉन्ड बनेगा विद आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ। एंड पोस्टिंग में देखें तो आपकी पोस्टिंग पैलेस ऑफ पोस्टिंग देखें तो आपकी न्यू दिल्ली एंड हरियाणा रहने वाली है। द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हाउ टू अप्लाई, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म एंड आपके अदर डॉक्यूमेंट को दी गई ईमेल आईडी पर सेंड करना है, और इसके अलावा कोई अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन नहीं है। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है। एंड इसके लिए आपकी कुछ भी फीस नहीं रहने वाली, क्योंकि आपको ईमेल करना है। एंड जो भी आपके हरियाणा के कैंडिडेट हैं, सोनीपत के कैंडिडेट हैं, फ्रेशर हैं, 12th हैं एंड ग्रेजुएट हैं, और गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट जॉब रहने वाली है MTS में। एंड एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ आपको क्या क्या अटैच करना है उसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आप सर्टिफिकेट लगेगा, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी लगने वाली हैं। स्कैन कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटो एंड सिग्नेचर आपको इस पर लगाना है। कॉपी ऑफ रिसर्च पेपर से रिलेटेड एंड अचीवमेंट इन स्पोर्ट में इसको आपको देखना है, नेशनल या इंटरनेशनल हो। स्कैन कॉपी ऑफ NOC एंड लास्ट विड्रॉन सैलरी आपकी लगेगी प्रीवियस एम्प्लॉयज से। एंड कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट एंड PSU ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रोड्यूस नो OBC सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉय अलॉन्ग विद ऑल ओरिजिनल एंड एज वेल एज फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। तो इस पर आपको ध्यान देना, आपको NOC लगेगा जो आपके सेंट्रल स्टेट एंड PSU में काम करते हैं, उनके लिए ये स्पेसिफाई बताया है। एंड उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लगेंगे एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। एंड लास्ट डेट की बात करें तो आपकी 5 PM 1 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। मूव ऑन द अदर पॉइंट जनरल इंस्ट्रक्शन, आपको इसको एक बार चेकआउट कर लेना है। हम चलते हैं आगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं क्या क्या और इन्होंने मांगा है। कॉन्फिडेंशियली आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। कंडीशन में आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि इनकी क्या क्या अदर कंडीशन है। मैंने कुछ हाईलाइट किए, उनको हम देख लेते हैं। AI आर्चरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को राइट टू कैंसिल एडवर्टाइजमेंट के बारे में इन्होंने बता रखा है। प्रेसिडेंट अथॉरिटी शैल बी फाइनल अथॉरिटी इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। अदर कंडीशन को भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। एंड आप इसको यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। मूव ऑन द अदर पॉइंट एप्लीकेशन फॉर्मेट में यहाँ पर देखने एप्लीकेशन अप्लाइड फॉर फुल नेम इन कैपिटल लेटर, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एज पर योर 10th क्लास सर्टिफिकेट, फादर नेम, नेशनलिटी, परमानेंट एड्रेस एंड एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, ईमेल आईडी, ये नॉर्मल डिटेल है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस रिलेटेड आपको यहाँ पर देखना है। एंड आपका नीचे डिक्लेरेशन है एंड आपके साइन लगने वाले हैं। तो डियर कैंडिडेट, ये थी आज की ओवरऑल PDF जिसमें हमने डिस्कस किया है। तो MTS में एज ए फ्रेशर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। 3 पोस्ट इन्होंने नीचे बता रखी है वैकेंसी। एंड सोनीपत वाले कैंडिडेट जरूर इसके बारे में देखें। तो ये थी आज की ओवरऑल वीडियो। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।